नहीं लगता ये दोनों किराया देने वाले हैं। अरे ऐसा मत बोलो, इसी चक्कर में उन लोगों को अभी तक रखा है किराए पे। तुम्हारे सारे फैसले गलत ही होते हैं। हाँ सही कहा, शादी का भी ऐसा ही हुआ। शादी से पहले तो पापा से कहा था आपकी बेटी को फूलों की तरह रखूंगा। शादी का समय इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या कहा? शादी से पहले और शादी के कुछ दिनों बाद तक तो आदमी मजनू की तरह रहता है, लेकिन उसके 2 साल बाद सांप को असली रंग नजर आता है। अरे सांप छोड़ो, गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता होगा जितना पति बदलता है। पति सांप होते हैं, पति सांप होते हैं, तो तुम औरतें अजगर होती हो, जीते जी निकल लेती हो। लेकिन उनके पास सांप की तरह जहर नहीं। जरूरत क्या है, जब निकल लिया तो हड्डियों का चिमड़ा अपने आप ही बन जाता है। अरे वाह, आज बहुत ज्ञान झाड़ रहे हो। तुम भी तो सुनाई जा रही हो। अच्छा माफ करो। दीदी छोड़ो ना अब ये रोज रोज का गुस्सा। तुम्हें कितनी बार कहा यहाँ नहीं होने के लिए। अरे ऐसी भी क्या बात है, मैं तो खाना ठंडा हो रहा है इसलिए आई थी। मेरे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, सब समझता हूँ मैं। जरा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बका मत करो, बिना सोचे समझे गले बांध दिया, तभी आज मेरी ये हालत है। अरे अरे शर्म करो, शर्म करो। जाकर एक बार आईने में देखो अपने आप को। हर रोज तो देखती हूँ, इतना भी बुरा नहीं। एक आध बार बिना मेकअप के भी देख लिया करो। तुम मुझे इतने ताने देती हो, किस चीज की कमी छोड़ी मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन एक्सपायरी डेट के बाद। वो कहते हैं ना, बेवकूफों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। उनके साथ बहस करो तो एक गिनती में एक और नाम जुड़ जाता है। गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जिस दिन शादी हुई थी। अरे कम से कम भाई के सामने तो इज्जत का फालूदा मत करो। इज्जत का फालूदा भी करूंगी और पी भी जाऊंगी। दीदी अब ये छोड़ो ना रोज रोज के गुस्सा। तुम उनसे ज्यादा दोस्ती मत करो। दीदी मैं तो सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था, गुस्सा क्यों? ऐसा टाइम पास भी किस काम का? अरे कुछ तो देखा करो। उनके साथ बाहर गए तो चाय के पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे। दीदी दोस्ती सिर्फ अमीरी नहीं होती। तो दोस्ती निकम्मी भी नहीं होती। ओहो तुम नहीं समझोगी, सज्जन ओल्ड स्कूल। अब ओल्ड स्कूल कहो या पुरानी हवेली, मैं तो ऐसी। अरे तुम पुरानी हवेली नहीं, तुम तो पुराना खंडर हो। अरे मेरा तो पेट रोज रोज बढ़ता है इसकी गालियों से। बस हंसने में थोड़ी गलती हो जाती है। तुम भी दूध के धुले नहीं हो, तुम्हारी बातों से मुझे एसिडिटी हो जाती है। एक काम क्यों नहीं करती, अपनी तीखी गालियों के साथ हाजमोला की गोली भी चिपका लिया करो। अब आप दोनों की लड़ाइयाँ खत्म हो गई तो चले वीकेंड पे। नहीं, मुझे नहीं जाना इसके साथ। मजा तो मिलता है नहीं, सजा जरूर मिलती है। मेरी बातें सजा लगती है, तुम तो खुद एक सजा हो। पिछली बार तुमने क्या किया था बताऊं क्या? वो तुम्हारी गलती थी। पर किसकी वजह से हुई गलती? ओहो अब बताओगे भी कुछ क्या हुआ? इसे रसगुल्ले खाने दिल्ली में मैं लाने के लिए उतरा और मुझे थोड़ी देर क्या हो गई और ट्रेन निकल गई। फिर क्या, ये शिमला पहुंच गया अगले दिन और मैं एक दिन बाद पहुंचा। तो क्या हुआ? अरे तुम भी इसके जैसे हो क्या? ये उतर नहीं सकती थी तो पता क्यों नहीं उतरी? क्योंकि हमने जो टूर पैकेज लिया था उसका एक दिन जाया हो जाता। नहीं तो एक तो परसों बाद जाना, उसमें ऐसे। पति को भूल के? अरे पति कहाँ भूलने वाला है, वो तो 7 जन्म के लिए साथ। ये 7वां जन्म ही समझो। इसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखा कैसी बातें करते हैं ये। मेरी प्यारी सी दीदी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, आप भी कुछ कम नहीं दीदी। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट, ठीक कहा तुमने। आपको और दीदी को मुझे ना देख के ऐसा लगता है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए। सही सोचा तुमने, किसी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी।
ऐसी बात क्यों कर रहे हो? खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो। ये सुनो, क्या है? अब नीम करेले हरे पत्ते काम क्यों नहीं करते? मेरा गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहे हो? तो प्रेशर कहीं से तो रिलीज होना चाहिए ना। तुम तो हाथ आया मुझे कभी छोड़ देती हो। और तुम नीम पत्ते, काले करेले, हरे मेंढक, हरी पतंग, कटी पतंग, साले कुछ काम ढूंढ लो। बस ऐसे ही मैं नाम कमा दूं, उसके बाद तुम देखना सीधा एमएलए के इलेक्शन, और उसके बाद अबे कटी पतंग, एक बात बता, तू पतंग तो बड़ी अच्छी उड़ाता होगा। आपकी चीज है। बेटा मैं तुझसे उम्र में इतना बड़ा हूँ और तू मुझे ही लपेट रहा है। छोड़ दिया जी। वो क्या ना, ये सारी बातें है ना किसी दिन देख के करेंगे। मतलब मेरा मतलब है आराम से फुर्सत से बैठ के करेंगे। अभी है ना वो म्युनिसिपैलिटी वाले आने गंदगी की आवाज तो मैं तो चला। वे गली के कुत्ते, कहीं वो तेरे को ही ना उठा के ले जाए म्युनिसिपैलिटी वाले। आपको तो बहाना चाहिए ना मेरे घर वालों को सताने का। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, वो शर्ट के बटन टूट गए, मुझे 20 रुपए दो। 20 रुपए? शर्ट के बटन लगाने के सच में 20 रुपए लगते हैं? 17 रुपए। अच्छा, तो 3 रुपए दबाना चाहते? दीदी 3 रुपए GST होगा। अरे शर्म करो, शर्म करो। पति से कोई ऐसे बात करता है? 3 रुपए कोई दबाने की चीज है? ये लो 20 रुपए, 3 रुपए वापस ला के देना। हाँ दे दूंगा। मेरी अम्मा, मेरे प्यारे जीजा, मेरी भोली भाली दीदी, आप दोनों ना अपना सर खोल लो। मैं तो चला पार्टी करने। अच्छा बाहर जा रहे हो तो टीवी केबल वालों को बोल देना 4 दिन हो गए हैं टीवी दिख नहीं रहा है, और जरा ऊंची आवाज में बात करना। हम पैसा देते हैं, मुफ्त में टीवी नहीं देखते। अरे बोल दूंगा, पर ऊंची आवाज में बात करने की क्या जरूरत? वो मुझे थोड़ा गुंडे टाइप का लगता है। ये लो, नाम तो हिम्मत था और बात करते हैं भीगी बिल्ली की तरह। अरे कुछ तो शर्म करो, अपने नाम का लिहाज रखो। अब तुम्हारी जैसी बीवी होगी तो कोई माइका लाल भी होगा तो वो भी अपनी हिम्मत गंगा में बहा देगा। दादागिरी करने वाली औरत, गलती से औरतों में पैदा हो गई और मेरी किस्मत फूट गई। अब क्या बोलूं? सारा तो बोल दिया तुमने। मुझे सब पता है, मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में जहर उगल रहे हो मेरे खिलाफ। ठीक कहा, एकदम करेक्ट। औरतों को सब पता होता है। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा गुस्सा मत करो, बोल दूंगा उसे टीवी के लिए। और तुम मुझे नाम पर इतने ताने दे रहे हो, कभी अपने नाम पे गौर किया है? क्या हुआ? है मेरा नाम। नहीं, नाम तो अच्छा है, पर तुम्हें लगता है कि वो तुम पे सूट करता है? हाँ, समझ रही हूँ किस तरफ इशारा कर रहे हो, लेकिन तुम भी धर्मेंद्र नहीं हो। चलो शुक्र है, कुछ तो समझ आई। अच्छा ठीक है, आते समय थोड़ा धनिया ले आना। ये लाओ, वो लाओ, ये कर दो, वो कर दो। अरे तुम भी तो आधे रास्ते तक जा रही हो, तुम ले आना। कुछ कर लोगी तो मर नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है, मैं ही ला दूंगी। फिर ना कहना सड़ा हुआ है, गला हुआ है। नहीं, आंखें खोल के काम करोगी तो सड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ओ मैं तो भूल गया, तुम्हारा तो दिमाग ही बंद है। आंखों की बात तो ठीक है, पर दिमाग की बात तुम ना करो तो ही अच्छा। एकदम करेक्ट। मेरा तो दिमाग, आंख, कान, नाक सब बंद था शादी के समय। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है अपने बारे में। मेरी तो बैटरी ऑफ हो गई थी। मेरी तो बैटरी ब्लास्ट हो गई थी। अच्छा मेरी माँ, मैं हारा तुम जीती। चलो अब चुप करके। अच्छा, बाहर तो जुबान नहीं खोलती और यहाँ कैची की तरफ बात किए जा रहे हो। चलो अब मुझे देर हो रही है। शुक्रिया मेरी माँ, चलो। क्या खा पी के आ रहे हो? बस कुछ नहीं हुआ है। क्या खा पी के आ रहे हो? क्या चल रहा है? चलो।
समझ गई। कैसी चप्पल पहनता है नवाब। अबे इंसान को ना जूते और चप्पल हमेशा सही पहनने चाहिए। मालूम है एड़ी का कनेक्शन ना उसकी आंखों से होता है। कुछ भी। अबे क्या कुछ भी? वह मालूम है जब इंसान को पाइल्स होने के बाद छींक आती है ना, तब मालूम पड़ता है कि बॉडी का कनेक्शन कहाँ और किधर तक होता है। समझ में आया? और बेचारा पहले से ही स्टैंडर्ड, ऊपर से बाबा सिर का जलजला है। और पापा क्या होगा रे तू? अरे मैं तेरे को अपना दोस्त समझ के तेरे को अपना दुख भरी दास्तान बताया, तू अपने गांव को बता रही है मेरी दुख भरी दास्तान। अबे मैं क्या पूरा मोहल्ला जान रहा हूँ रे? इसको बोलते हैं अपना नाम ढक के और दूसरे का देखो झुक के। बताए तेरे को? ये एक बार गया था प्रोड्यूसर के पास अपनी कहानी लेके, उसने सुनी नहीं पूरी। उसने जूते, कपड़े, बैग सब कुछ लेके दिया था इसको। थे मालूम है क्यों? क्योंकि इसके भिखारियों जैसी हालत थी, और तो और ट्रेन की टिकट भी निकाल के दिया। और क्या बोला वो?